Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publisher. Here we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Rabia Salman and I am your Masha Room teacher. Student, आज हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहते हैं और माशियात. तो बेटा आज के जो हमारा टॉपिक है वो माशियात और हमारा जो है कारोबार और उसकी इकसाम के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हम अपने काम को बेटा स्टार्ट करते हैं. माशियात किसे कहते हैं? समाजी साइंस में यानी कि माशरे में साइंस के मुताबिक ये वो शाख है जो लोगों को महदूद वसाइल के साथ अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दुरुस्त इंतखाब करने में मदद फराहम करती है. माशियात अफराद, खानदानों, कम्युनिटीज़ और ममालिक को अपने वसाइल मसलन पैसा, वक्त और हुनर को दानिशमंदी से यानी कि अक्लमंदी से इस्तेमाल करने के लिए अशिया और खिदमात की पैदावार और तकसीम करना सिखाती है कि अगर आपके पास पैसे हैं, कितने वसाइल हैं, कितने लोग हैं, हमने उस पैसे को किस तरह बरोए कार लाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है और इसको माशियात कहते हैं. अशिया और खिदमात की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया वो तमाम मादी चीज़ें जो इंसानी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, उन्हें छूकर महसूस कर सकती है. अशिया बेचने वाला फरोख्त करंदा मार्केट में बेचता है और सारिफ खरीदार जो से खरीदता है. मसलन फल, सब्जियां, फर्नीचर, बर्तन, कोई भी चीज आपने लेनी है, आप बाजार जाते हैं, जितने आपके पास पैसे हैं, जितना बजट है, आप उस लिहाज से वो चीज खरीदेंगे. खिदमात, सर्विसेज का मतलब जर का मतलब होता है सामान के बदले में अपनी खिदमात पेश करना. मतलब आप किसी की खिदमत करें और उस खिदमत के बदले में मुआवजा उजरत फी लें. मसलन किसी डॉक्टर के पास मरीज का मुआयना करता है और उस मरीज से अपनी फीस वसूल करता है, तो इसका मतलब है वो डॉक्टर अपनी खिदमात मरीज को मुहैया कर रहा है. अगर आप बीमार हैं, कोई मसला है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले अपनी फीस लेगा और फिर उसके मुताबिक आपको वो देखेगा. एक उस्ताद अपने तलबा को पढ़ाता है और इसके बदले में वो तलबा से अपनी ट्यूशन फीस वसूल करता है. तो इसका मतलब एक उस्ताद अपनी पढ़ाई की खिदमात के अवज़ फीस वसूल कर रहा है और तलबा फीस के बदले उस्ताद की खिदमात वसूल कर रहा है. अशिया और खिदमात की इकसाम क्या है? टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दो तरह की इकसामात होती हैं, अवामी अशिया खिदमात, प्राइवेट या निजी ज़ाती अशिया खिदमात. हम बात करें अवामी या सरकारी अशिया और खिदमात के बारे में. पहले इससे मुराद वो तमाम अशिया और खिदमात हैं जो बराह रास्त और बिला इम्तियाज यानी कि बगैर किसी फ़र्क के अवाम के हर तबके के इस्तेमाल में आती है. कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर किसी को चीज़ें लेने का हक हासिल है. यानी सड़कें हैं, बागात हैं, हॉस्पिटल्स हैं. अवामी अशिया और खिदमात में वो अशिया खिदमात हैं जो हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए हों. मसलन वासा का काम क्या होता है कि वो पानी की सप्लाई देता है, घरों में भी पानी, हर जगह पे पानी. नालियों और गटर वगैरह की सफाई का महकमा जैसे हुकूमत चलाती है, वो तमाम खिदमात जो वासा की जानिब से अवाम को दी जाती हैं वो अवामी खिदमात कहलाती हैं. ठीक है. और मुहैया करने जाने वाली पानी अवामी अशिया में से एक है, जबकि इसके बदले में हुकूमत लोगों से पानी मुहैया करने और नालियों और गटर वगैरह की सफाई करने का बिल वसूल करती है. अवामी अशिया और खिदमात मुल्क के हर शहरी के लिए बराबर होती हैं. बुनियादी अशिया और खिदमात हासिल करना हर शहरी का मसावी यानी बराबर का हक है. जैसे साफ हवा, साफ पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी यानी कि आपकी हिफाजत, हस्पताल, पुलिस और अदलिया यानी कि जजेस वगैरह. नंबर 2, प्राइवेट यानी निजी अशिया यानी कि जो आपके अपने निजी इस्तेमाल के लिए हैं. उन अशिया और उन खिदमात को कहते हैं जो लोगों की जाती यानी कि जाती अपनी जात से रिलेटेड होती है. मसलन आपकी गाड़ी होगी, घर हो गया, प्राइवेट डॉक्टर, आपकी मर्जी, आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, आप प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लें, ये सारी चीजें आती हैं. कारोबार, ई कॉमर्स और तजारत में क्या फर्क है? कारोबार वो सरगर्मियां होती हैं जो सार्फिन के लिए अशिया या खिदमात की पैदावार और उनकी खरीदो फरोख्त से मुतालिक होती हैं. इसमें वो अफ़आल और फैसले शामिल होते हैं जो कारोबार लोग या कंपनियां मुनाफा कमाने और सार्फिन की जरूरियात पूरी करने में मदद करते हैं. मिसाल के तौर पे ग्रोसरी की दुकानें, हजाम की दुकानें जहाँ पे हम बाल वगैरह कटवाते हैं, पार्लर्स वगैरह हो गए, खाने या फलों की दुकानें, जो लोग कारोबारी करते हैं उन्हें कारोबारी अफराद कहा जाता है. फिर हम बात करते हैं ई कॉमर्स की. ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का मुखफ़िफ़ है जिससे मुराद इंटरनेट पे अशिया और खिदमात की फरोख्त है. इसमें ऑनलाइन लेन देन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है. लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए कीमतों की अदायगी करते हैं. मैंने किसी को पैसे भेजने, किसी से पैसे मंगवाने हैं, मुझे बैंक जाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, मैं घर बैठे ही पैसे सेंड कर सकती हूँ या रिसीव कर सकती हूँ. या डेबिट कार्ड्स भी होते हैं और एटीएम्स भी होते हैं. तजारत, ट्रेड्स,
से मुराद अफराद या ममालिक के दरमियान सामान और खदमात का तबादला है। तजारत अफराद के लिए वो अशिया हासिल करने का जरिया है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जो उनके इलाके में दस्तयाब ना हो। बात करें हम तबादला इजदास बार्टरिंग के बारे में। माजी में तजारत का मकबूल तरीन जरिया था जिसमें पैसे का इस्तेमाल किए बगैर अशिया का अशिया से बराह रास्त तबादला किया जाता था। तजारत की एक मिसाल ये भी दिखाई हुई है कि ये जो दो आपको फ्लैग नजर आ रहे हैं झंडे, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, जिसमें कलमा लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम चावल की तजारत कर देंगे, हम सऊदी अरब को चावल दे देंगे और उनसे वहां से ऑयल ले लेंगे। लेकिन अब जो है तजारत का ज्यादातर इस्तेमाल पैसों के जरिए होता है। पैसा या करेंसी तजारत को आसान बनाती है। आपने पैसे दे दिए, पैसे से चीज खरीद दी। लोग इसे वसी पैमाने पे यानी कि खुले तरीके से अपना सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तजारत मुल्क के अंदर भी हो सकती है और आप बाहर भी कर सकते हैं। जो लोग तजारत करते हैं वो ताजिर कहलाते हैं। जो तजारत दूसरे ममालिक के साथ की जाती है उसे बैनुल अक़वामी यानी कि पूरी दुनिया में तजारत आप जहां मर्जी करें वो बैनुल अक़वामी तजारत कहलाती है। और बैनुल अक़वामी तजारत को दरामदी और बरामदी तजारत कहा जाता है। बच्चों, आज हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया। बहुत ही आसान आपका टॉपिक था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे यकीन है आपको समझ आया होगा। इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। हम अपने अगले टॉपिक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।